वेलकम। क्या खबर? Welcome to the session. Good morning. थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फैन हो गई है ये आपकी? रियली मैं आपकी फैन हो गई। Yes. लगता है कैसे जल्दी से आपके पास आऊंगा। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आइए। मैं आज ही बेटा को बोली मेरी जल्दी टिकट बनवाओ मई का। Yes. आप तो सुबह सुबह नहा धो के एकदम रेडी। 8:30 हो रहे हैं यहाँ पर इस समय, और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं 4 o'clock। तो वाह, सीखना चाहिए। आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए। हम लोग इंडिया में रहकर कुछ नहीं करते। हम सब सीख रहे हैं आप सबसे, और लर्निंग तो कभी भी रुकती नहीं है। हाँ, वो आज ही बोली बेटा कि तुम लोग मॉर्निंग वॉक क्यों छोड़ दिया, मॉर्निंग वॉक जाओ, एक्सरसाइज करो। हाँ पढ़ेंगे। Okay, so good morning everyone. Good morning and welcome to the session. इस मैजिक जर्नी में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड वेलकम। सो कल हमारा जो टॉपिक था, कि हम किन्हीं भी 3 पर्सन को हम साथ हमें कोई ऐसे क्यू देखेंगे जो 7 लोगों पर हम कर सकें। हमें क्या क्यू मिले कोई शेयर करेंगे। कल का टॉपिक बहुत अच्छा था, वो कभी भी हम कर सकते हैं। और उससे पहले जो हमारे सारे टॉपिक्स चल रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, हमें एहसास दिला रहे हैं कि हम हर समय किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं हर चीज के लिए। जैसे दिल की धड़कनों को थोड़ा हमें धन्यवाद करना, और इसी तरह से हवा को धन्यवाद करना, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें हम सांस लेते हैं। और इसी तरह से और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। स्टेप्स, जैसे 100 स्टेप्स करना, आइंस्टाइन ने जो बताया वो हर दिन 100 लोगों को धन्यवाद करते थे। ये छोटे छोटे से चीजें हैं जो लाइफ में हम डेली कर सकते हैं और जिससे अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और इसी तरह से कल का जो क्यू का हमें ढूंढना था कि 7 क्यू हमें कौन से मिले जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। ओके, सो कैसा रहा आप सबका एक्सपीरियंस, कोई शेयर करेंगे? आपने कल एक स्टोन के बारे में बताया था। यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ, एक स्टोन के बारे में हमने सुन लिया था, लेकिन बाद में मैंने पुष्पा जी से शेयर किया कि क्या होता है ये स्टोन। तो बोली कोई भी अगर आपके पास में खूब सुंदर सा स्टोन हो तो उसको हाथ में लेके रात में सोने के समय उसको हाथ में रख के, और जो भी दिन भर में अच्छी बातें हुई है आपके साथ में तो उसको याद करके, तो हमने रात में, मेरे को ऐसे नींद में थोड़ी कभी कभी क्या होता है ना, नींद नहीं आती है, तो कल हमने वो स्टोन लिया और रात में पता नहीं, दिन में जो अच्छी अच्छी बातें थी आपसे भी शेयर किए थे, पेड़ के लिए और वो एम्बुलेंस की आवाज के लिए, ये सब बातें करते करते पता नहीं मेरे को कब नींद आ गई और इतना अच्छा महसूस हुआ, मेरे को अच्छा लगा ऐसे। वाओ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बताया। क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड होने के बाद वास्तव में बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि हम दिन भर में अच्छी चीजों को सोचते हैं
सो इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी, क्योंकि आपने अभी ही ज्वाइन किया है, लेकिन आपने फर्स्ट डे ही कल उसको स्टोन को लेकर उसे एक्सपीरियंस उसका देखा कि कैसा रहा। सो आप इसे रेगुलर कर सकते हैं। ये हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम डेली करते हैं, और ये इसीलिए है कि हम रात को जब सोएं तो अच्छे मूड में सोएं, अच्छी चीजें सोच कर सोएं, क्योंकि हमारा माइंड जो है सोने के बाद भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों है। तो एक माइंड हमारा जागता रहता है, वो एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। तो जब हम रात को स्टोन लेकर उससे बातें करते हैं, उससे अच्छी चीजें सोचकर सोते हैं, तो पूरी रात हम अच्छी मूड में रहते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो फुल एनर्जी के साथ उठते हैं और खूब अच्छे से पॉजिटिव ही रहते हैं। सो आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, और इसी तरह आप डेली करिए और मैजिक देखिए अपनी लाइफ में। यस, बहुत अच्छा। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत हमारी जर्नी चल रही है मैजिक की, और अब हमारा आज जो है 26वां दिन है। सो आज हम देखेंगे कि 26वें दिन में हम क्या, हमारा मैजिक होने जा रहा है, क्या हम सीख रहे हैं। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करूंगी और हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। यस, okay, so this is beautiful winter season, and now I am on my screen. ये हमारा कल का टॉपिक था कि हम शायद किस तरह से हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं या क्यों दे सकते हैं। Is it? ओके, ये 25वां दिन हमारा पूरा हो गया है और अब हम 26वें दिन पर पहुंच गए हैं। सो आज हम ये देखेंगे हमारा 26वां दिन किस तरह से है। सो ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है जिसमें कि स्टार्स, हम देखना चाहें तो इसमें अंधेरा भी देख सकते हैं, हमारा नजरिया कैसा है हम उसे देखते हैं। सो हम देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, और अंधेरे के साथ साथ वहां पर कुछ रोशनी की किरणें नजर आ रही हैं, और आकाश से ये काफी स्टार्स, काफी रोशनी, चमक सब नीचे आ रही है। सो ये हमें बताएगा कि हमें किस तरह से अपने जीवन में अगर कभी कोई अंधेरा है तो हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसमें से रोशनी की किरणों को देख सकते हैं। ओके, सो यस, 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। सो आज का हमारा टॉपिक, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, यानी कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो गई है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज ही हमें सिखाएगा कि हमें किस तरह से अपनी गलतियों को वरदान में बदल देना चाहिए। ओके, सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? हु इज द रीडर? मैम, मे आई? रश्मि जी। यस, साक्षी जी। नमस्कार रश्मि जी। जी, पूजा गुप्ता। ओके, यस पूजा जी। ओके, यस, आज हम पढ़ेंगे कि हम अपनी गलतियों को किस तरह से वरदान में बदलेंगे। ओके, सो इससे पहले कि हम सेशन अपना स्टार्ट करें तो उससे पहले आप सबका वेलकम। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। यस रश्मि, नमस्कार। प्लीज। यस, अरे राम, आज जल्दी करेंगे। नमस्कार। ओके, यस, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज स्टार्ट रीडिंग पूजा जी। जी, 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा।
क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और यस, इसका अभी हम मतलब यह है ब्रेक कि रुकेंगे और जी। देखेंगे कि किस तरह से बताया गया है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ये लाइनें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। यानी कि कभी-कभी ये ऐसा होता है कि बिकॉज़ हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ, पर कभी ना कभी हमसे गलती हो जाती है और ये एक सच्चाई है। आज हम उस गलती को किस तरह से वरदान में बदलेंगे, ये आज हम सीखने जा रहे हैं और उसे लाइफ में अप्लाई करेंगे। हर गलती में एक छिपा हुआ वरदान है। हर गलती जो होती है वो इसलिए है कि हमने उससे कुछ ना कुछ सीखना है। तो कई बार जो गलती हो जाती है हम उससे किस तरह से सीखेंगे ये आज हम देखेंगे। क्योंकि अगर हमने गलती से कुछ नहीं सीखा तो यानी हम फिर से गलती दोहराने के लिए उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या कुछ गलतियां करता है तो इस बारे में कुछ नहीं सोचते। यानी कि जैसे बच्चा स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता भी है, उसकी चोट भी लगती है, कई बार उसके नीज छिल जाते हैं, घुटनों में चोट लग जाती है और लेकिन हम उसे यही कहते हैं कि नहीं, गिर गिर कर ही संभलते हैं, गिर गिर कर ही सीखते हैं और चोट लगती है, चोट लगकर स्ट्रांग होते हैं। तो हम बच्चों को स्ट्रांग बनाते हैं। तो जब बच्चों के लिए जिस तरह से ये बात बच्चों पर लागू होती है उसी तरह से हम बड़ों पर भी लागू होती है। क्योंकि हम बड़े हैं तो बड़े होने पर हम कभी बिजनेस करते हैं, कभी हम मैरिज करते हैं, कभी हम अपना जॉब के लिए कुछ भी अप्लाई करते हैं। तो हमसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमसे गलती हो गई तो हम उस गलती से कभी सबक नहीं सीखेंगे और अपने को दोष देंगे कि हमसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई। क्योंकि जिस तरह से बच्चा गिर गिर कर सीखता है तो हमसे अगर गलती हुई है तो हम भी, अगर हमने जैसे बिजनेस में कोई नया बिजनेस शुरू किया लेकिन बिजनेस शुरू करते ही हमें उसमें कोई लॉस हो गया तो हम अपने आप को गलती के लिए दोषी नहीं मानेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर हमसे एक बार गलती हो गई और हमारे से बिजनेस में लॉस हो गया तो हम इस गलती को ध्यान रखेंगे और आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, बल्कि उससे जो हमें लेसन मिला उससे हम परिपक्व होंगे और आगे जब हम कोई फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, खड़ा करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ नया डालेंगे जिससे कि हमसे वो वापस गलती नहीं हो। और हो सकता है उसी गलती को सीखने की वजह से हमारा बिजनेस बहुत टॉप पर पहुंच जाए और बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट शुरू हो जाए। या हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की और उस पार्टनर ने हमें चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि एक बार गलती हो गई तो आगे हम उस गलती से सबक लेंगे। यानी कि गलती से हम सबक लेंगे, ना कि अपने को दोष देंगे कि नहीं, मुझसे ये गलती हो गई और मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना है हमें उन गलती से सबक लेना है जिससे कि हम आगे अपने उस गलती को वरदान में बदल सकें। तभी हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। और यदि हम नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब है हम फिर से वही गलती अट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर से बिजनेस में या अपने किसी भी जॉब में वही गलती फिर दोबारा करेंगे, उसे अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें उस गलती से सीख कर आगे उस गलती को दोहराना नहीं है। यही इसका आज का हमारा मैसेज है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी।
हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए ओके, मान लेते हैं कि सो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो है अपने खुद के विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलती करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि हमारे पास एक चॉइस है कि हम इसको चूज करें या उसको चूज करें। लेकिन चूज करने में कभी कभी हमसे गलती हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गलती से कुछ नहीं सीखेंगे। हमने अगर उस गलती से कुछ सीखा तो आगे उस गलती को नहीं दोहराएंगे। यही हमारा जो रिजल्ट है यही होना चाहिए कि जिससे कि हम उससे सीखें और एक परफेक्ट पर्सन बन सके। परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन हम गलती से सीखते हैं। इसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं, इसी को हम अनुभव कहते हैं कि हमें इस चीज का अनुभव मिला। और तभी जब बड़े होते हैं वो बच्चों से या अपने से छोटों को यही कहते हैं कि इस चीज का एक्सपीरियंस आप बड़ों से शेयर करो, बड़ों से सीखो और अपने माइंड को, आपका जो इतना शार्प माइंड है उसे अप्लाई करो। यदि दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप बहुत अधिक टॉप पर पहुंच सकते हो। सो जो हमसे गलती हुई है वो इसीलिए हुई है कि जिससे कि हम उसे दोहराए नहीं और बल्कि कुछ सीख सकें। किसी गलती से सीखने से पहले उसे स्वीकार करना होता है। कई बार क्या होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, चाहे हमें बिजनेस में लॉस हो गया या हम किसी की मैरिज हुई और वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई तो डिवोर्स हो गया। तो कई बार क्या होता है कि अपना इस बात का, इस गलती का एहसास खुद एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि दूसरों पर दोष लगा देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। सो ये जो दोष देना है, दूसरे को क्रिटिसाइज करना है या सिर्फ अपने को सही साबित करना है, इसका मतलब ये है कि आपने उस गलती से कुछ सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के ऊपर सारा दोष लगा रहे हो। तो अगर हम उससे सीख जाते हैं तो आगे फिर हमसे वो गलतियां दोबारा नहीं होती, बल्कि एक लर्निंग होती है, एक एक्सपीरियंस होता है जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, उसे कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी गलती को वरदान में बदल सकें। ओके, सो जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बार राजा दशरथ जी थे। तो जब राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में गए तो श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को पूरा वर्ल्ड घुमाने के लिए गए थे कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा देता हूँ। तो वो अपने कंधों पर उठाकर, जिस तरह तराजू के दोनों पलड़ों में हम सामान रखते हैं, उसी तरह वो अपने माता पिता को बिठाकर उन्होंने पूरे तीर्थों की यात्रा कराई। लेकिन जब वो यात्रा कराने के बाद एक जंगल में थे और उनके माता पिता को प्यास लगी, उन्होंने कहा हमें पानी पीना है। तो वो पानी लेने के लिए जब गए तो जब पानी भर रहे थे तो पानी भरने की जो आवाज होती है, उस आवाज को सुनकर राजा दशरथ जी ने एक शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। वो शब्द भेदी बाण क्या था कि जब कोई शब्द होते थे, चाहे वो पानी के तो वो बाण वहीं जाकर लगता था, वो तीर वहीं पर लगता था। तो जब उन्होंने वो बाण छोड़ा तो वो श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार के मुंह से आह निकली। तो दशरथ जी को एहसास हुआ कि अरे मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी इंसान के तीर लगा दिया। ये कोई जानवर नहीं था बल्कि कोई इंसान था। और वो उसके पास गए तो उन्हें पता चला कि वो तो श्रवण कुमार है और अपने ब्लाइंड जो उनके पेरेंट्स हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए घुमाने लाए हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन श्रवण कुमार ने उनके हाथों में प्राण छोड़ते हुए यही कहा कि प्लीज मेरे माता पिता को बिल्कुल मत बताइएगा, नहीं तो वो इस दुख से, तकलीफ से मर जाएंगे। लेकिन जब वो श्रवण कुमार ने उन्हें ऐसा कह दिया तो वो पानी भरकर
बड़े दुखी दिल से उनके माता के पिता के पास पहुंचे, लेकिन माता पिता है वो अपने बच्चे को पहचान गए। उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आवाज से पहचान लिया कि हमारा पुत्र नहीं है, पानी जो लेकर आए हैं कोई और है। तो उन्होंने जब पूरी स्टोरी सुनी, उन्होंने उन्हें बता दिया, तो वो माता पिता तड़प तड़प कर मरने लगे। उन्होंने कहा, तुमने हमारा एकमात्र पुत्र छीन लिया, एक जो हमारे सहारा था। तो उस समय उन्होंने उनको श्राप दिया। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि अगर जिस तरह से आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे और इसी तरह प्राण त्याग दोगे। तो ये एक उनकी गलती थी, उनकी गलती की उनको इस सजा जो मिली। तो जब राजा दशरथ अपनी ओल्ड एज में पहुंच गए, तो उनके कोई पुत्र नहीं था। वो अपने वृद्धावस्था तक पहुंच गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें लग रहा था कि नहीं, अगर मुझे श्राप मिला है कि मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दूंगा, तो इसका मतलब है मेरे पुत्र जरूर होगा। और उनका ये विश्वास उनके लिए, उनकी जो ये गलती थी, उनके लिए उन्हें वरदान लगी कि ये तभी संभव है जब मेरे पुत्र होगा। और उनका ये जो श्राप था, उनकी जो गलती थी, गलती से उनकी गलती वरदान में बदल गई कि उनके 4 पुत्र हुए। और बाद में वो, हम जैसा कि जानते हैं कि वो अपने पुत्र के वियोग में ही, जब राम जी को वनवास हुआ, वो तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि जो उनकी गलती हुई, उन्होंने उसे गलती को वरदान कैसे समझा कि उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। अगर उनके पुत्र नहीं होता या उन्हें वो श्राप नहीं मिला होता, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि मेरे पुत्र होगा। पर वो विश्वास पर कायम रहे। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे किसी तकलीफ वाले माता पिता ने उन्हें दुख था, उन्होंने मुझे अगर ऐसा कहा है तो मेरे पुत्र जरूर होगा। और उनका ये जो श्राप था, उनका श्राप उनके लिए वरदान में बदल गया। और इसे हम सब जानते हैं। सो गलती सीखने से पहले हमें उसे स्वीकार करना होता है। तो यहाँ राजा दशरथ जी ने उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनसे कुछ गलती हुई थी। तो आज हम ह्यूमन बींग्स के पास भी, हम लोगों के पास भी यही है कि हमें अपनी गलती, अगर हमसे कुछ हो गई है, तो हम इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद किया है और वो गलत निकल गया है, या किसी लड़के ने किसी लड़की को पसंद किया और उनका ब्रेकअप हो गया, या उनकी मैरिज हुई तो वो ब्रेकअप हो गई, उनका डिवोर्स हो गया, तो ये जो गलती हुई, तो उससे उन्हें सबक सीखना चाहिए और एक दूसरे पर दोष देने की बजाय उससे कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी गलती को, कि उनसे ही कोई गलती हुई है। और तभी उनकी ये गलती वरदान में बदल सकती है कि आगे अपनी लाइफ में वो सोच समझकर काम करें, सोच समझकर अपने पार्टनर को भी चुनेंगे, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी आइए मानते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। ओके, कैन यू सी स्क्रीन? यस मैम, हाँ, कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं।
जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? ओके, सो जैसा भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि वो गाड़ी तेज चला रहे थे और गाड़ी तेज चलाने के कारण पुलिस ने उन पर चालान लगा दिया। सो अगर वो सोचे कि पुलिस झाड़ियों में छिपी हुई थी, उन्होंने हमारे पर गलत चालान लगा दिया, तो वो अपनी गलती से कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे फिर वो वही गलती करें, फिर अपनी गाड़ी तेज चलाएं और इससे एक्सीडेंट की भी संभावना है। तो गलतियों को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो फिर से गलतियों को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम का सामना उन्हें फिर से करना पड़ेगा। सो यहाँ मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक बार मैं भी ऐसे ड्राइव कर रही थी, तो मैंने अपनी गलती से क्या सीखा, मेरे लिए क्या सबक बन गई। एक बार मैं अपने बच्चों को लेकर ड्राइविंग स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी ड्राइविंग करके। सो तीन बच्चे हमारे साथ थे और जब मैं घर से निकली तो अचानक घर से ही मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया और मुझे गुस्सा आ गया। और मुझे जब गुस्सा आ गया तो मैं गुस्से में बच्चों को छोड़ने जा रही थी। कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन ये कुछ बोला नहीं, लेकिन उस गुस्से में मैंने 40 की स्पीड पर भी अपने कॉलोनी के अंदर ही जैसे टर्न लिया, एक गाड़ी से उसका दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। और अचानक मुझे लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, लेकिन बच्चे सुरक्षित थे। सो आई वॉज वेरी थैंकफुल कि बच्चे ठीक हैं, गाड़ी को लग गई, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे उस गलती से ये सबक मिला कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से में गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। सो जब उन बच्चों को लेकर मैं उनको स्कूल ठीक से ड्रॉप कर आ गई, घर वापस आ गई, तो मेरे मन में वही सब उसका जो टक्कर हुई थी वो बार बार एहसास होता रहा कि मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन उस गलती से मैंने यही सबक सीखा कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है और अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो अच्छी बात थी कि हमारे सब बच्चे ठीक थे और गाड़ी पर चोट लगी, और जिस दूसरी गाड़ी की भी लगी थी, आपस दो गाड़ी टकराई थी, तो उस गाड़ी वाले ने भी कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक बार वो निकला, देखा और वो भी बिना कुछ कहे चला गया। सो आई वॉज थैंकफुल टू हिम कि उसने भी कुछ नहीं कहा। और उस दिन के बाद मुझे हमेशा से इस बात की समझ आई कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और शायद तब से मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, कि अगर आप खुश रहो, हंसते रहो, तो आपसे आगे गलतियां नहीं होंगी। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग बन गई, ये एक सबक बन गई कि हमेशा हंस कर, खुश रहकर काम करो, तो आप हमेशा उन चीजों के लिए, उस गलती से कुछ ना कुछ सीख जाओगे और वो गलती कभी दोबारा नहीं होगी। सो ये मुझे एक लर्निंग देकर गई, मुझे एक चीज सिखा कर गई कि आप हमेशा क्रोध के बिना रहो, हमेशा खुश रहो। क्रोध बहुत खराब चीज है, जैसा कि हमने पहले भी अभी पढ़ा है, और हम जानते हैं कि क्रोध एक अंगारे के समान है। तो क्रोध एक ऐसा अंगारा है, अंदर जलती हुई ऐसी चिंगारी है। तो जो क्रोध है वो अंगारे के समान है कि हम हाथ में उसे उठा तो लेते हैं, किसी दूसरे पर ही गुस्सा करने के लिए उठाएंगे, या अगर दूसरे पर नहीं फेंकेंगे तो अपने आप अंदर ही अंदर खुद जलेंगे अगर हम किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे गुस्से में। तो क्रोध एक अंगारे के समान है, जिसे हम उठाते तो दूसरे पर फेंकने के लिए है, लेकिन जलते अपने आप ही हैं। तो क्रोध एक ऐसा अंगारा है, आपने भी कभी देखा होगा, अगर आसपास, जैसे पुराने समय में लोग चूल्हे पर काम करते थे या अंगीठी पर काम करते थे, यदि कोई अंगारा आसपास हो तो उससे कितनी तेज चिंगारी लगती है। तो क्रोध भी इसी तरह है कि उससे, अगर हम उसे किसी दूसरे पर क्रोध करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो अंगारे के समान है, हमारा हाथ खुद जला देगा। पहले वो हमें जलाएगा, दूसरा हो सकता है वो अपने सपोर्ट में बचने के लिए इधर हो जाए और उसके ऊपर वो हम क्रोध नहीं डाल पाए, हम गुस्सा नहीं कर पाए,
लेकिन उसमें जलेंगे हम अपने आप ही। तो अपने आप को जलाने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम क्रोध जैसी चीजों को छोड़ देंगे, इन नेगेटिव चीजों को छोड़ देंगे। और यस, ये हमें सिखा रही है कि आप गलती से कैसे सीखते हैं। तो गलती से हमने यही सीखा कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये मेरा लेसन था जो मैंने उस समय सीखा, और आई एम वेरी थैंकफुल कि उसके बाद मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखती हूँ कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमेशा हमारा ही नुकसान करता है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। हाँ मैम, स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा, पढ़ लीजिए। Yes, आज हाँ, आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। ओके, सो आज कहाँ गया? यस, आज एक गलती के बारे में सोचना है जो हमसे हुई है। जैसे मुझसे गलती हुई कि मैंने क्रोध में गाड़ी चलाई और उसका एक्सीडेंट कर दिया, और उससे मैंने सबक सीखा कि मुझे कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध में गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम सब अपनी एक किसी भी गलती के बारे में सोचेंगे, जिससे कि और उसे एक्सेप्ट करेंगे कि वास्तव में हमसे गलती हुई थी, और उस गलती की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो आज उसे वरदान में कैसे बदलेंगे, ये आज हम सीखेंगे। मम्मा बंद कैसे करते हैं इसको? बंद नहीं करना है। आपने किसी के साथ बिजनेस किया हो और आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, या हो सकता है किसी पर आपने आंख मीच कर विश्वास किया हो और उसने भी आपको धोखा दे दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में हम कोई चीज लेने गए हो मार्केट में और वो हम थोड़ा महंगा और सस्ते के चक्कर में हम सस्ती चीज उठा लाए हो और वो खराब निकल गई हो। तो इन सब चीजों से हमें क्या सबक मिला, ये आज हम सोचने के लिए ढूंढेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज ढूंढनी है जिससे कि हमारा उसे गलती को वरदान में बदल सके, कि हमने उससे क्या सीखा, क्या लर्निंग हमारी थी। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी मैम। आपकी मदद के लिए मैंने किसी क्या ओके, मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। यस, तो आज आइए हम कोई सी भी ऐसी गलती ढूंढेंगे जो हमसे हो गई है और उसे अपनी डायरी में, जो भी आप कर रहे हैं तो उस डायरी में लिख सकते हैं, या अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं हम इनका एग्जाम्पल, ये कैसे एग्जाम्पल दे रही है। यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ
कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। ओके, सो आज उन्हें जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उनको पता चला कि उनको किस तरह से उससे उन्होंने क्या-क्या सीखा। क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आज पुलिस ने पकड़ लिया तो ये हमारा चालान कट गया, हमारी मनी चली गई या ये पुलिस की गलती थी, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव सोच रहे हैं कि उन्होंने उससे क्या सीखा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं कि वो चोट लगने से या एक्सीडेंट होने से बचाना चाहते थे, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हैं वो। और इसी तरह से पुलिस वाले ने किस तरह से उनको अपने साथ-साथ अपने जो और बाकी रोड्स पर चलने वाले हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, उन सब से भी उन्हें सचेत किया। तो आज उनसे एक गलती हुई जिसका उनका चालान कटा, तो उन्होंने उससे ये सारी चीज़ें सीखी। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू पूजा जी। नंबर 5। नंबर 5, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर मैं तेज गाड़ी चला सकता हूँ। यस पूजा जी, आप इधर हैं? ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से यह चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। यानी कि वो खुद चाहते हैं कि अगर जैसे उनके ऊपर चालान लगा, वो गलत गाड़ी चला रहे थे, तो वो इन सब जोखिम को रोक रहे हैं। पुलिस जो है इस जोखिम को रोक रही है, वो अपना काम कर रही है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा निश्चित हो सके। सो उन्होंने 7वां नंबर यही सोचा, उनके लिए ये सारी चीजें सोची पॉजिटिव, कि वो उनके लिए इसलिए ग्रेटफुल है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से वहां पर निभा रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति और हर परिवार सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर वो नहीं रोकेंगे, कोई तेज गाड़ी चलाएगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये सबको एक मुसीबत में, मुश्किल में डाल सकता है। ओके, सो यस, नंबर 8। मैम मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? साक्षी यस प्लीज। थैंक यू पूजा जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। धन्यवाद रश्मि जी। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं,
उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? ओके, सो पुलिस वालों के लिए वो इसीलिए कृतज्ञ है कि जिससे कि वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच जाए। सो एक बार मैं एक अपने फ्रेंड का एक यहाँ पर एग्जांपल करूँगी, क्योंकि उसने अपने मुझसे जब अपनी बात शेयर की कि उसका भाई जब घर आया, अचानक घर आके अपने माँ के पैरों में उसने माँ के पैर पकड़े और उन्हें कहा, माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ऐसा क्या किया जो मैं आज बचकर आ गया। उनकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने बताया कि माँ आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, बहुत मैं बाल बाल बचा हूँ और ये बहुत मैं सुरक्षित पहुंच गया हूँ, आज आपने ऐसा क्या किया। उस दिन उनकी मम्मी ने व्रत कर रखा था सकट चौथ का। सो ये एक ग्रेटफुलनेस थी, ईश्वर के प्रति धन्यवाद था कि मेरे बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखें। सो वो अपने भाई के बारे में यही बताने लगी कि उनका भाई जब वहां से गाड़ी से निकल रहा था तो सामने से एक गाड़ी बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थी, इस तरह से आ रही थी और वो अचानक उस गाड़ी से बाल बाल बचे। सो एक्सीडेंट होते हुए बचा, इसलिए वो बहुत थैंकफुल थे और घर आकर अपनी माँ के लिए बहुत थैंकफुल हुए। और उस तो ये उन्हें एक लर्निंग थी उनके लिए भी। और उन्होंने, जैसे हम बोल सकते हैं कि मैजिक डस्ट छिड़कना, हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस गाड़ी में जो चला रहा हो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो या कोई भी रीजन हो सकता है। सो ये एक उनके लिए बहुत जान बची उनके लिए, तो बहुत ग्रेटफुल उसके लिए फील किया उन्होंने। और जब उन्होंने फोन किया पुलिस को कि आगे गाड़ी जा रही है जो कंट्रोल नहीं है, तो आगे पुलिस ने उस पर ध्यान दिया तो पता चला कि किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उन्होंने उसका नंबर उसे बताया, तो तब उन्होंने किसी तरह उस गाड़ी को कंट्रोल किया, उसके साइड में ले जाकर, और उस व्यक्ति को भी बचाया। और वो पुलिस वालों के लिए, सबके लिए बहुत थैंकफुल हुए। सो आज ये हमें बता रही हैं कि आज हमें किस तरह से अपनी गलतियों से सीखना है सबक, और उन्हें कभी भी अपने को दोष नहीं देना है। सो आज कोई भी हम ऐसी गलती ढूंढेंगे जिससे हम वरदान में बदल सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखिए। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Yes, thank you Sakshi ji for reading for all of us. Thank you, धन्यवाद। ओके, सो अपनी नियामतें गिने, यानी कि अपनी 10 ब्लेसिंग्स जो हम डेली मॉर्निंग में लिखते हैं वो लिखेंगे और उसके लिए बताएंगे कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, उसके लिए धन्यवाद करेंगे और उस सूची को दोबारा पढ़ेंगे। आज हम अपनी एक गलती को चुनने जा रहे हैं जो हमसे कोई जीवन में हुई है, और उस नंबर 3 है, उसके लिए 10 वरदान खोजें। जैसे इन्होंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह आज हमें उसके लिए 10
थिंग्स सोचनी है कि हमें क्या सबक मिला और हम उसके लिए किस तरह से कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर उसके बाद है कि हम अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस गलती से मैंने क्या सीखा, उस गलती से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उत्पन्न हुई, या उससे मैं भविष्य में किस तरह से फायदा उठा सकता हूँ या मैं फायदा उठा सकती हूँ। सो ये सब चीजें आज हमें सोचनी है और उसके लिए 10 थिंग्स लिखनी है। और नंबर 5 उसी तरह हमेशा की तरह कि रात को सोते हुए अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और उस थैंक यू बोलना है। आज दिन भर में जो भी अच्छा हुआ, बेस्ट हुआ। वैसे तो आई नो जब हम इस मैजिक जर्नी में है तो सारी चीजें हम अच्छी ही सोचते होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और हर काम एक उत्साह के साथ और एक पॉजिटिवनेस के साथ सकारात्मक रूप से काम करते होंगे। चाहे हम किचन में काम कर रहे हो, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बाहर हो या अकेले हो। हर समय हम पॉजिटिव रहकर सब काम कर रहे होंगे। लास्ट में जब सोएंगे तो सबसे उसके लिए थैंक यू कहकर सोएंगे, धन्यवाद, जादुई शब्द हम धन्यवाद का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी होगी। ओके एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कल जिस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई। ओके यस आई वाज ओके। आज हमने देखा है कि हम इससे गलतियों से किस तरह से सबक सीख सकते हैं। आज हमसे पास्ट में कभी भी कोई गलती हो गई हो तो हम उसे ब्लेसिंग्स में कैसे बदल सकते हैं, ये हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा। तो आज उस गलती को याद करके हम उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, 10 थिंग्स लिखेंगे कि हमें उनसे क्या सीखने को मिला, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें और अपने को कोई दोष नहीं दें, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। ओके जैसे एक स्टोरी यहाँ पर शेयर करूंगी, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। जैसे कि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी को जब उनका विवाह हुआ तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और जब उनके भाइयों ने लेने आए तो उनके पास उनके घर तक पहुंच गए और उनकी पत्नी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने राम से इतना प्यार किया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो उनके ये शब्द उनके मन में बाण की तरह लग गए और उन्होंने वापस आकर राम नाम का इतना जाप किया और इतनी उन्होंने जो आज हम रामायण रामचरितमानस पढ़ते हैं, उन्होंने सारे वर्ल्ड में फेमस हो गए, उन्होंने वो रामचरितमानस की रचना कर डाली। ये एक गलती उनकी किस तरह से वरदान में बदल गई, ये हम उनसे सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और ये अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, ऐसे उन्होंने कटु वचन नहीं सहे होते, तो शायद वो आज दुनिया में कोई नहीं जानता। बट आज वर्ल्ड में सब जानते हैं। रामायण जो है, रामचरितमानस है, वो राम नाम सब घरों में बोला जाता है, कहा जाता है और उसी राम से वो सारे संसार में फेमस हो गए। तो ये गलती ये उनके लिए वरदान साबित हो गई। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने श्राप को या अपने तकलीफ को, अपने किसी गलती को एक वरदान में कैसे बदल दिया। आज हम भी यही करने जा रहे हैं कि हमारी अगर कोई गलती हो गई है तो हम उसे किस तरह से पॉजिटिव ले सकते हैं, किस तरह से उसे वरदान में बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी काफी स्टोरीज हैं, मुझे बहुत पसंद है स्टोरीज शेयर करना भी और पढ़ना भी और एक दूसरे से बताना, कहना। तो अगर आपके पास कोई शेयरिंग हो इस सिलसिले में तो आप कर सकते हैं, या अपनी कोई शेयरिंग करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई करना चाहेंगे शेयर? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। यस शांति जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सुन रहे हैं? मेरा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बीच में लॉकडाउन में मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद माइक। नहीं बोलना लिखा होता है,
ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है शांति जी। कोई बात नहीं है, लगता है नेट का प्रॉब्लम होगा यहाँ। और कोई बोलते और कोई शेयर करेगा। कैन एनीबडी हियर हर? आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम। ओके, शायद हो सकता है उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो शांति जी हम वेट करते हैं अभी आपका, आप थोड़ा पास आकर बोलेंगे। ओके, यदि आप कोई और शेयर करना चाहते हैं? अभी सुन रही है? हाँ जी, अब आवाज आई है आपकी। हाँ, हम बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या हुआ, मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया। तो कल चल रहा था ना कि अगर आप मोटे हैं तो आज मैंने 1 घंटा बैडमिंटन खेल के नीचे आई हूँ। तो अपने आप में लग रहा है कि कितना आदमी के अंदर में आप लोग पॉजिटिव भर देते हैं, इतना अपने अंदर में लग रहा है कि हम सच में क्या क्या नहीं कर ले। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ और अपने आप को लग रहा है कि थोड़ा फिट और करना है, थोड़ा वेट अभी ज्यादा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। वास्तव में हमारे पास सब कुछ है और हम अभी तो हमें सीखना है, हमें अभी तो हमारा जीवन शुरू हुआ है। तो हर दिन हम ये सोच कर करें कि आज हमारा नया दिन है और हम इसे फुल एंजॉय करें, तो बहुत ही लाइफ खूबसूरत हो जाएगी और हम हर समय पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। एकदम। सो बहुत अच्छी शेयरिंग है कि आपने बैडमिंटन खेला और आपने अपने आप को बहुत स्फूर्ति महसूस की अपने अंदर। इसके लिए अपने बेटे को मनाए, चलो नीचे थोड़ा देर खेल के आते हैं। वो भी एग्री हो गया और हम लोग ने काफी देर खेल के फिर आए, फिर देखे आपके टाइम हो गई है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग अंदर में जाती रहे और हम लोग इसी तरह चलते रहे पॉजिटिव के साथ में। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग है, क्योंकि हम हमेशा अपने सपनों को या अपनी इच्छाओं को कई बार दबा कर रखते हैं। तो जैसे आप अपने बेटे के साथ बैडमिंटन खेल के आए, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी तरह बरकरार रखिए अपने मन को और अपने जो भी आपकी इच्छाएं उन्हें जरूर पूरा कीजिए। ओके, सो वंडरफुल। थैंक यू शांति जी। आज का जो हमारा टॉपिक था गलतियों को वरदान में बदलें, उसमें मैं एक स्टोरी और आपसे शेयर करना चाहूंगी जो रामायण से ही रिलेटेड है। तो रावण जब सीता को हर ले गया तो उसके लिए किस तरह से वरदान में बदल गया हम सब जानते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती थी कि किसी की पत्नी को इस तरह से उठाकर ले जाना। और लेकिन जब उससे वो गलती हो गई तो उसने सोचा अब मेरा उद्धार होगा, अगर राम सच में भगवान है तो मेरा उद्धार होगा। सो उसकी वो गलती उनके लिए वरदान बन गई कि खुद रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उसको उसका उद्धार किया। उनका राम रावण का युद्ध हुआ और राम जी की विजय हुई। राम ने खुद अपने हाथों से उसका उद्धार किया। सो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग बन गई, क्योंकि वो चाहते थे उनका उद्धार हो। तो ये इस तरह से उनकी गलती उनके वरदान में बदल गई। ओके, सो आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करेंगे। अगर किसी की कोई शेयरिंग हो तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। ओके, सो हम यही कहेंगे कि वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। हम जो है भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उन ईश्वर की हम पर बहुत कृपा है। God will always keep us happy and keep us happy। हमेशा भगवान जो है हमेशा खुश रखेंगे यदि हम ग्रेटिट्यूड में हैं, हम कृतज्ञ हैं उनको दिए हुए हर चीज के लिए, तो हमेशा भगवान हमें खुश रखेंगे। वो यूनिवर्स है, वो हमेशा हम पर कृपा बनाए रखेगी, खुश रखेगी। सो ये हम पर डिपेंड करता है कि अगर हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो हमेशा ग्रो होते हैं, हमारा परिवार भी ग्रो होता है, बढ़ता है। और सो इट विल ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ एंड इन अदर्स लाइफ। सबके जीवन में खुशियां लाती है। सो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो सबकी लाइफ में
खुशियां लाती है, हैप्पीनेस लाती है, जॉय लाती है, आनंद लाती है खूब। बहुत अच्छी जर्नी हमारी है, जो मैजिक की जर्नी है। यस, मैं कुछ विनोद बोलना कुछ चाहता हूँ। कहना चाहते हैं? मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। यस प्लीज। सकारात्मक विषय में बोलना चाहता हूँ, पॉजिटिवनेस के लिए। बोलूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा दूर है बस। यस प्रकृति का प्लीज। नियम है, जब हम भोजन जो खाते हैं उसे पचाना पड़ता है हमको, फिर 24 घंटे शरीर के बाहर को निकल जाता है, अन्यथा हम बीमार पड़ जाते हैं। हम जो पानी पीते हैं हमारे शरीर में आता है और 4 घंटे में बाहर निकल जाता है, अन्यथा हम बीमार पड़ जाते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं 1 मिनट में बाहर निकालना होगा, वरना हम मर जाएंगे। इसी तरह घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाओं को हम शरीर में दिनों दिन, महीनों में, वर्षों तक रखते हैं, तो सोचिए हमारा क्या होगा। कोई भी विचार नकारात्मक अपने शरीर में रखते हैं तो वो अपने घर में कितना नुकसान करेगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। हम कुंठाग्रस्त होकर बीमार पड़ जाएंगे। यदि इन नकारात्मक भावनाओं को नियमित रूप से बाहर नहीं फेंका जाता है तो मानसिक रूप से शारीरिक रूपों में बदल जाती है, बीमारियों में। और इन भावनाओं को भंग करने के लिए सकारात्मक भावना, ध्यान और प्रार्थना सबसे सुंदर तरीका है। तो हर समय सकारात्मक रहे। घर के अंदर में कूड़ा इकट्ठा नहीं होने दे, शरीर में जो कूड़ा रहेगा वो अपने शरीर में बीमारी होकर निकलेगा। पॉजिटिवनेस का यही फायदा है। तो हर समय आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव से फायदे ही फायदे हैं। अपने शरीर में घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, असुरक्षा जैसी भावनाएं कोई भी आती है, उसको हाथों हाथ निकाल दे, उसको पनपने न दे कि उसने मुझे इस दिन ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। कि बीमारी जब घर में रहेगी तो इसको कभी भी सफाई नहीं होगी। और शरीर को सफाई और शुद्ध करने के लिए तो शिवानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो ब्रह्म कुमारी की, कि डिलीट बटन होता है। दिन भर में आपके विचार 100 आते हैं, 1000 आते हैं, 50,000 आते हैं, रात में उसको डिलीट कर दीजिए। तो असुरक्षित भावना जो भी कोई भाव होते हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, तो आपका मतलब कमरा जैसे फ्रेश होता है झाड़ू लगाने के बाद, वैसे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो अपने दिमाग को हर समय सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहें, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, सो थैंक यू विनोद जी फॉर योर शेयरिंग। वास्तव में बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हम जो खाते पीते हैं वो हमारा किस तरह से 5-6 घंटों में खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और हम जो भी पीते हैं वो भी किस तरह से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर हमारे मन में भी कोई कड़वाहट है, कोई क्रोध है, या कोई क्रिटिसिज्म है, कोई नेगेटिव भावना है, नकारात्मक भावना है, वो सब अगर हम डिलीट नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सो वो हमें निकाल देनी चाहिए, अपने मन में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है वास्तव में कि किसी की लड़ाई हो गई या कोई गलत शब्द किसी ने बोल दिए, तो वो मन में गुस्सा रखकर सोचते हैं कि उस दिन मुझे इसने ऐसा कहा था या ऐसा कहा था, ऐसा बोला था, और मैं इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करूंगा या कभी भी इससे बात नहीं करूंगा। सो ये चीजें बहुत गलत होती हैं जो अपने मन को जलाती हैं। सो ये एक अंगारा होता है जो अपने मन में जलता रहता है। बाहर वाले को तो पता ही नहीं, वो तो फिर लड़ने के बाद अपने काम में, अपनी दुनिया में खुश हो गए, वो एंजॉय कर रहे हैं कहीं भी। लेकिन हम अपने मन में अगर उस गलती को सुलगाते रहते हैं तो उसका कोई बुरा नहीं होता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम अंदर ही अंदर हम जलते हैं। सो हमें हर बुरी चीज डिलीट कर देनी चाहिए और हर समय, हर मोमेंट पे नए फ्रेश होकर काम करना चाहिए। अभी कोई बात हुई उसे खत्म कर दें और नए शुरुआत करें, तो ये हमारा लाइफ को बढ़ाती है, हमारा जीवन स्वस्थ रखती है और हमारी आयु भी बढ़ाती है और हमारे परिवार में सुख समृद्धि लाती है। सो हमेशा सकारात्मक भाव रखें, ये बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू विनोद जी फॉर शेयरिंग सो ब्यूटीफुल लाइन्स। आपने बहुत अच्छी लाइनें जो है शेयर की हम सबके साथ। मोबाइल में भी होता है कि अगर हमारा मोबाइल में सब कुछ भरता जाए और हम उसे डिलीट नहीं करें तो हमारा फोन बंद हो जाता है एक टाइम पर। सो ये तो हमारा जीवन है जिसे हम उसमें से बुराइयां निकाल सकते हैं। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत आपकी शेयरिंग। नेगेटिव उस पर ही मुझे एक स्टोरी याद आई है, मैं उसे शेयर करूंगी कि हम ग्रेटिट्यूड किस तरह से कर सकते हैं, ग्रेटफुल होकर अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं।
एक बार एक पंछी था, आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है और ये हम सबको एक वास्तव में प्रेरणा देती है कि एक बार एक पंछी था, वो एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ था, उसके पंख भी जल गए थे और उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था और पूरे सब जगह दूर तक कोई पौधा नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था और वो तड़प रहा था। तो वो सोच रहा था इतनी बुरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मेरे को मौत भी नहीं आती है और ये जिंदगी मेरी कब खत्म होगी, इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। वो जब ऐसा सोच रहा था तो वहीं पास से एक एंजल निकल के जा रही थी। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने बताया मैं गॉड से मिलने जा रही हूँ। उसने कहा कि अगर गॉड के पास मिलने जा रही हो तो उनसे मेरा एक प्रश्न है, उनसे पूछना कि मेरे ये मुसीबत के दिन कब खत्म होंगे। अब वो एंजल गॉड के पास गई। गॉड से उसने पूछा कि ऐसे मुझे एक पंछी मिला था, उसने बताया। तो गॉड ने उसका पूरा हिसाब किताब देखा और कहा इसके जीवन में तो 7 जन्म तक भी मुसीबत से छुटकारा नहीं है। इसके कर्म ऐसे हैं कि 7 जन्म तक भी ये ठीक नहीं हो सकता और इसी तरह मुसीबत में रहेगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कोई तो सॉल्यूशन होगा। उन्होंने कहा ठीक है, बस उसके पास एक मंत्र है, अगर तुम उसे दे सको, उससे कहना कि आई एम थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन, थैंक यू गॉड फॉर एवरी सिचुएशन। बस सिर्फ इतना याद रखे और ये इसी मंत्र का जाप करता रहे कि आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद। अब वो जब एंजल वापस जाने लगी तो उसने उस पंछी से कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो, बस गॉड ने मुझे यही कहा है। तो उस पंछी को कुछ नहीं सूझा, उसने सोचा कि जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो मैं यही करता हूँ, और उसने उस मंत्र का दिन रात जाप करना शुरू कर दिया कि मुझे हर स्थिति में आपके लिए धन्यवाद, ईश्वर के लिए धन्यवाद, हर स्थिति के लिए धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो कुछ मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद। और जब इस तरह से वो करने लगा, 1 वीक निकल गया, तो 1 वीक बाद उधर से वो एंजल फिर आई। तो जब उसने देखा कि उसके आसपास पौधा भी उग गया है, आसपास एक छोटा सा पॉन्ड भी है जिसमें पानी है और उस पंछी के पंख भी उगाए हैं और वो बड़ा खुश हो रहा है और वो नाचता डोलता हुआ घूम रहा है चारों तरफ और बहुत खुश है। और उसके आसपास एक दूसरा पंछी भी आ गया है। तो उसने सोचा ये कैसे संभव हुआ? गॉड ने तो मुझे कहा था इसके 7 जन्म तक भी इसका मुसीबत से छुटकारा नहीं हो सकता। तो उसने उससे रीजन पूछा। उसने कहा आप मुझे एक मंत्र देकर गए थे। वो फिर गॉड के पास गई वापस पूछने के लिए कि गॉड आपने तो कहा था 7 जन्म तक भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता इस मुसीबत से, फिर अचानक ये 7 दिन में क्या हो गया? तो गॉड ने कहा कि उसने शुक्राना कर करके, धन्यवाद कर करके अपने 7 जन्म के कर्म को, जो बुरे कर्म थे, उसे खत्म कर दिया और 7 दिन में तब्दील कर दिया, 7 दिन में बदल दिया, नहीं तो वो 7 जन्म तक इस कष्ट में रहता। वो बहुत सरप्राइज हुई कि शुक्राना करके, थैंकफुल होके हम अपनी स्थिति को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम तो ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब अगर हम पॉजिटिव रहे और हमेशा हर चीज के लिए थैंकफुल रहें, हर सिचुएशन के लिए थैंकफुल रहें, तो हम अपनी लाइफ को ना जाने कितना चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। अगर आज हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम उसे दूर कर सकते हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ईश्वर ने किस सिचुएशन तक लिखी हो, किस टाइम तक लिखी हो, लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास खाने के लिए है, रहने के लिए घर है, हमारे पास परिवार है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और अगर हमारे हाथ पैर में कहीं दर्द भी है तो बाकी पूरी बॉडी के लिए हम शुक्राना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी सिचुएशन को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पंछी वाली स्टोरी से यही सीखने को मिलता है, अगर हम चाहें तो अपने लाइफ को, अगर उसमें कुछ भी कमी है, उसे किस तरह कमी को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिवनेस भर सकते हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल मैसेज फ्रॉम द स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब हम देखते हैं कि कौन किससे क्या सीखता है। ओके, यस, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ मैं, समय है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए। एक बार की बात है, एक किसान का गधा सूखे कुएं में गिर गया। किसान का गधा कुएं में गिर गया, बूढ़ा गधा था।
वह जी। गधा जोर जोर से चिल्लाता रहा, रोता रहा, परंतु किसान सुनता रहा, परंतु विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था किसान को कि क्या कैसे बचाएं उसको, कुएं में गिर गए। अंत में उन्होंने ये निश्चय लिया कि भाई काफी बूढ़ा हो चुका है, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने उस कुएं में दफनाने के लिए मिट्टी डालनी शुरू कर दी। किसान ने सभी पड़ोसियों की मदद के लिए बुलाया और सभी ने एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू की। जैसे जैसे आपकी गधे आवाज थोड़ी दूर हो गई है विनोद जी, हैं? आपकी आवाज थोड़ी दूर क्लियर नहीं आ रही है। मैं एक मिनट पास कर यस, लूं। आ रही है? हाँ जी, अब बेटर है। हाँ, यस, तो उसके कुआं में वो गधा बैठा अंदर में था और ऊपर से मिट्टी गिरा रहे थे, तो उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू की। सब लोगों ने उस पर मिट्टी डाल रहे थे, तो गधा समझ में नहीं आया कि क्या करे। आश्चर्यजनक रूप से पीछे देखा कि वो गधा शांत हो गया। सब लोग कुएं में मिट्टी डालते रह गए, तो किसान ने कुएं में जाकर तो आश्चर्यचकित रह गया। वो आश्चर्यचकित ऐसे रह गया कि वह हिल उलकर उस मिट्टी को गिरा रहा था। जो कुआं में गधा था उस पे जो मिट्टी गिर रही थी, उसने अपनी चेष्टा से अपने पीठ पे जो मिट्टी गिर रही थी उसको बगल में गिरा रहा था। तो धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे किसान और पड़ोसी मिट्टी गिराते रहे, वो गिर गिर मिट्टी उसको अपने ऊपर मिट्टी को नीचे गिरा देता था और एक पग ऊपर चढ़ जाता। जल्दी सबको आश्चर्यचकित हुआ, गधा किनारे पे पहुंच गया। तो ध्यान रखने की चीज है कि आपके जीवन में लोग बहुत तरह से मिट्टी फेंकेंगे और बहुत तरह की गंदगी अपने ऊपर गिरेगी, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ने के लिए आपको कोई बेकार में आपकी आलोचना करे, सफलता से ईर्ष्या करे, तो आप बेकार में भला बुरा नहीं कह करके अपने ऊपर से मिट्टी को हटाने की चेष्टा कीजिए, जिससे कि आप अपने आदर्शों के विरुद्ध नहीं जा पाएंगे और ऐसे में आपको कोई हतोत्साहित नहीं कर पाएगा। कुएं में अपने लोग को कुएं में नहीं रहना है, बल्कि साहस के साथ हिल करके अपने शरीर पे जो कोई मिट्टी आती है, बुराई करता है, कोई ईर्ष्या करता है, उसको हटाना है और अपने यस, कदमों को बढ़ाते रहना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हरदम नकारात्मक विचारों को विपरीत सकारात्मक विचारों से अपने को मन में दृढ़ता लानी है। कभी कोई आलोचना करता है उसे विचलित नहीं होना है और अपने सही समय में उसको उपयोग में ला करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो मतलब हर समय जो जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां है उससे निकलने के लिए भगवान रास्ता देते हैं, समझ में आता है और उसको करने से अपने को सकारात्मकता मिलती है और उससे ऊपर उठता है आदमी। तो जीवन में यस, बहुत कुछ ऐसा सुनने मिलेगा। यस, बिल्कुल। आप कोई भी काम करते हैं तो उस पर कोई भी आलोचना कर सकता है, कुछ भी गलत कह सकता है, लेकिन ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से ले, तो उसके लिए सॉल्यूशन निकाले, रास्ते निकाले, ये सबसे बड़ी बात है। सो अच्छे काम के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही हमारे लिए मैसेज है इसका। ओके, सो थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। यस, और यस, शांति जी आप कुछ कहना चाहती हैं? शायद आपने हाथ रेज किया था। आज आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। म्यूट पे है। आप म्यूटेड है शायद। नहीं, हमने बोलना नहीं है, हम तो आप लोग को लाइक कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। शेयर नहीं करना है कुछ। थैंक यू एवरीवन। आप इतने अच्छे से इसको ज्वाइन किए हैं और सीख रहे हैं, हम सब लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू एवरीवन। एंड सबको रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो को ऑन कीजिए और अपना अपना शेयर कीजिए सबको ही, तो अच्छा लगेगा। रिया जी, नमिता, दिनेश और निधि जी जो भी हैं, अपनी वीडियो को ऑन कीजिए और इनका उत्साह बढ़ाइए। ये इतनी चेष्टा कर रही है और इतनी अच्छी बातें बता रही है, उसको आप कम से कम शेयर कीजिए और अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, तो अच्छा लगेगा। यस, आज हमने बहुत अच्छी हमने इनसे सीखा, बहुत शेयरिंग की, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर कोई इससे कुछ ना कुछ सीखेगा, तो हम यही ध्यान रखेंगे कि हर सिचुएशन में हम ग्रेटफुल रहें, धन्यवाद करें, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। ओके, सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी समय सुबह नए चैप्टर के साथ। अभी तक हमने सबके लिए सीखा, कल हम सीखेंगे अपने लिए कि हम अपने लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो कल का चैप्टर होगा जादुई दर्पण, यानी कि हम अपने आप के लिए किस तरह से ग्रेटफुल होंगे। Okay, so thank you everyone. Thank you for joining the session. Thank you.
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। धन्यवाद।